भादो मास की सोमवती अमावस्या पर सोमवार को मोक्षदायिनी शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण किसी भी श्रद्धालु को घाट पर स्नान के लिए नहीं जाने दिया गया। शिप्रा घाट की ओर जाने वाले रास्ते बैरिकेड्स लगाकर यहां पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं सोमतीर्थ सोमती कुंड में फव्वारे लगाकर पर्व स्नान कराया गया। ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने सोमती कुंड पर स्नान कर तीर्थ पर दान पुण्य तथा पितृ कर्म किया। इस दौरान महाकाल मंदिर सहित शहर के अन्य मंदिरों में भी दर्शन के लिए भीड़ लगी है। संयोग से सोमवार को बाबा महाकाल की शाही सवारी होने से श्रद्धालुओं की भीड़ देर शाम तक शहर में रहेगी। रामघाट से साक्षी पुजारी पंडित आनंद जोशी लोटावाला ने जानकारी देते बताया कि धार्मिक नगरी उज्जैन में सभी त्योहारों का विशेष महत्व होता है। सोमवार को सोमती अमावस्या होने से शिप्रा नदी के अलावा पुल की दूसरी ओर सोमतीर्थ कुंड पर स्नान करने की परंपरा है। इस बार शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण शिप्रा नदी के किसी भी घाट पर श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया गया। सुबह से ही प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारी घाट के ऊपर तैनात होकर घाट की ओर जाने वाले मार्ग पर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया था। देख रहे हैं कि आज रामघाट पर नदी बाढ़ के कारण स्नान पर प्रतिबंध है और जहां पर यात्री क्रिया कर्म के लिए पिंडदान के लिए आ रहे हैं उनके लिए सुनिश्चित जगह राणा जी की छतरी शासन द्वारा यहां पर पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है और सोम तीर्थ पे नहान की व्यवस्था की गई है और रामघाट पूरा जलमग्न हो चुका है और आज सोमवती अमावस्या भी है और बाबा महाकाल की शाही सवारी भी है, इसलिए लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुगण आ रहे हैं। कम से कम 10 लाख पब्लिक शहर में होगी और इसके कारण यहाँ पर बहुत भीड़ है, इसलिए रामघाट पर जलमग्न हो चुका है, इसलिए यहाँ पर नहान पर प्रतिबंधित है और जहाँ पर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है वहाँ पर स्नान चालू है। एसडीएम ने बताया कि सोमकुंड पर प्रशासन द्वारा ग्रामीण जनों की सुरक्षा के लिए कुंड के ऊपर ही फव्वारे लगाकर महिला पुरुषों के लिए अलग अलग स्नान की व्यवस्था की गई थी। स्नान के बाद महिला श्रद्धालुओं को वस्त्र बदलने के लिए शामियाने लगाए गए हैं। सोमवती का स्नान सुबह से ही शुरू हो गया था। शिप्रा घाट पर रहने वाले पंडितों ने शिप्रा तट के घाट के ऊपर धर्मशाला में पितरों के निमित्त पिंडदान व तर्पण कराया। यहाँ जल स्तर वहाँ पे शिप्रा नदी में बढ़ जाने के कारण वहाँ के श्रद्धालु भी यहाँ पर आ रहे हैं और चूँकि रात में यहाँ का जल स्तर बढ़ गया था तो ऐसी स्थिति में सड़क पर भी हमारे द्वारा फव्वारे लगाए जाकर दर्शनार्थियों के स्नान की व्यवस्था हमारे द्वारा कराई गई थी और साथ में हमारे द्वारा टेंट भी लगाए गए हैं महिलाओं के लिए, जहाँ उनको वस्त्र बदलने की पूरी सुविधा दी गई है। एक 5 बिस्तर का हॉस्पिटल भी यहाँ पे बनाया गया है। यदि किसी श्रद्धालु किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो उसके निवारण के भी पूरे उपाय किए गए हैं। यहाँ पे 40 से 50 पुलिस बल यहाँ पर व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए लगाया गया है और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति अभी तक निर्मित नहीं हुई है। गोताखोर भी हमारे पास में है, नगर पालिका की पूरी टीम हमारे पास में है, PWD की टीम भी हमारे पास में है। सारी व्यवस्थाएँ हैं, हम श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास कर रहे हैं।